तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कवर अप करने वाले हैं क्लास 10 की जो आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, उसमें जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फार्मूले भी देखेंगे कैसे निकल के आते हैं, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं कक्षा 9 में, तो उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये अक्ष वाला पढ़ा होगा। ये आपका एक्स अक्ष होता था, ये आपका वाई अक्ष होता था, ये आपका एक्स डैश अक्ष होता था, ये आपका यहाँ पर वाई डैश अक्ष होता था। ये चीजें आपने पढ़ी थी। ये भी पढ़ा था आपने कि एक्स अक्ष पर इस वाली लाइन पर, चाहे आपका एक्स अक्ष हो चाहे आपका एक्स डैश अक्ष हो, तो इस पर जितनी भी वैल्यू होती थी इनको हम लोग भुज बोलते थे। ये आपने पढ़ा होगा। और ये भी पढ़ा होगा, वाई अक्ष पर जितनी भी वैल्यू होती थी, चाहे आपकी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उनको हम लोग कोटि बोलते थे। फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था, यदि हम इसको निर्देशांक के रूप में लिखना चाहें, कैसे? निर्देशांक के रूप में। यदि हम इसको निर्देशांक के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे? भुज कॉमा कोटि लिखते थे। भुज कॉमा कोटि लिखते थे। भुज कॉमा कोटि लिखते थे। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब यदि यही हम आपसे बोलें कि इसमें आपको एक्स अक्ष मतलब कि भुज आपका 3 है, कोटि आपकी 4 मान लेते हैं, इसको 4 दी है, तो आपका निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक होगा भुज कितना है आपका? भुज आपका 3 आया, तो ये आपका 3 हो जाएगा। कोटि कितनी आई थी? कोटि आपकी 4 आई थी, तो ये 3,4 क्या हो जाता था? निर्देशांक हो जाता था। तो इस तरह आप निर्देशांकों को क्या करते थे? निकालते थे। ये चीज आपने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके अपर लेवल की। अब हम आपसे बोलते हैं, यदि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 निर्देशांक दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके पहले आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, जैसे कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, ना तो आप इधर गए अभी, ना आप इधर गए, ना इधर गए, ना इधर गए। अब हमने आपसे बोला ये पॉइंट आपका ए है, यहां से आपको 4 किलोमीटर आपको जाना है बी पॉइंट की ओर। 4 किलोमीटर हम भैया चले गए बी पॉइंट की ओर, 4 किलोमीटर चले गए। अब हम आपसे बोलें कि आपको बी से सी की ओर जाना है 3 किलोमीटर, तो चलिए भैया हम जाते हैं 3 किलोमीटर किधर? सी की ओर जाते हैं, 3 किलोमीटर चले गए। अब हम आपसे बोलें कि आपने ए बिंदु जहां से स्टार्ट किया था, जहां पर एंड किया, उसके बीच की दूरी कितनी है? मतलब कि ए बिंदु से सी बिंदु की दूरी कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? यहां पर आप करेंगे क्या? यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आप लिखेंगे। तो देखिए, AB का मान कितना है? 4, तो इसका स्क्वायर। BC का मान कितना है? 3, इसका स्क्वायर। तो ये आप 16 + 9 कर देंगे 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5। मतलब कि जो ये वाली दूरी आपकी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। ए बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी। ये आप कब कर सकते थे? जब आपको यहाँ पर सिर्फ आपको दूरी पता हो, पॉइंट ना पता हो। अब यदि हम यही क्या करें कि यदि हम सिर्फ आपको इस वाले पॉइंट को दे दें और इस वाले पॉइंट को दे दें, अब आपसे पूछे इतने के बीच की दूरी क्या होगी, तब आप कैसे निकालेंगे? तो वही दोस्तों इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा मजा आएगा। आप देखेंगे कि मैंने ये कराया क्यों, अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हम आपसे बोलते हैं कि एक बिंदु है 4,0 और एक बिंदु है आपका, मान लेते हैं 5,0। इसको हम लिखते हैं 0,5। इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। अभी नहीं पता आपको क्या फार्मूला होता है, आपको निर्देशांक तो पता है कैसे लिखे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। 4 किस में है? आपका एक्स अक्ष में, तो ये आपका 4 हो गया। अब यहाँ पर वाई अक्ष में कितना है? 0, तो वाई अक्ष में 0, तो 0 आपका यहीं पर होगा, तो ये पॉइंट यहीं पर समाप्त हो गया। अब वो एक्स अक्ष में कितना है? 0, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वाई अक्ष में कितना है? 5, तो वाई अक्ष में कितना जाएंगे? 5 गए। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये क्या है आपका? 0,5, और जो ये वाला पॉइंट था ये आपका क्या था? 4,0 था। अब आपसे बोलें कि आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक हम 4 गए थे और यहाँ से यहाँ तक हम 5 गए थे, तो ये आपका 4, ये 5, मतलब कि ये आपका आधार लग रहा है आपको, ये लंब लग रहा है, ये आपका कर्ण लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर
4 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, तो क्या होगा 16 प्लस 25 हो जाएगा, तो ये आपका 41 आ जाएगा रूट के अंदर। वही आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने कब निकाला, जब यहाँ पर आपको एक वैल्यू 0 पता थी, तब आप आसानी से निकाल पाए कि यहाँ पर कैसे निकालना होता है। आपने ग्राफ पर बना लिया और आपने देख लिया कैसे निकालना होता है। अब हम दोस्तों यही आपसे बोलें कि यदि आपकी 0 ना होती, देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम आपसे बोलें, यदि यही हम आपसे बोलें कि यदि आपका ये होता 4,3 और ये होता आपका 5,6 मान लेते हैं, तब आप इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है। अब हम लोग इसी को यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं x1 और इसको लिख देते हैं y1, इसको x2 और इसको y2 लिख देते हैं। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहीं से आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए ये मैंने आपका ग्राफ बना लिया, ग्राफ मैंने बना लिया। अब देखिए हम आपसे बोलें कि यहाँ पर आपको x अक्ष में कितना चलना है, 4। तो मान लिया ये आपका 4 तक चल के आ गए। अब यहाँ पर y अक्ष में कितना जाना है, 3, तो ये हम 3 तक चल के आ गए। अब यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट हो गया। तो देखिए 4 पर इधर, 3 पर इधर, तो ये आपका 4 और ये 3, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आपका 4, ये आपका 3, तो कहाँ पर मिलेगा, ये मिला 4,3। तो ये बिंदु कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला आके 4,3, ये यहाँ पर मिला। अब है 5,6, तो 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये 3, तो 6 आपका लगभग इधर कहीं पर आएगा। तो ये आपको आगे बढ़ाते हैं, तो ये लगभग आपका मान लेते हैं यहाँ पर मिलेगा आके। तो ये बिंदु हो गया आपका 5,6 और इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। इसको देखिए हम लोग रब कर देते हैं। अब 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर निकाले, बस उन्हीं को यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए ये आगे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, यहाँ पर आया था आपका 4,6, 4,3 और इधर आपका आया था यहाँ कहीं पर 5,6। तो अब आपसे हम बोलें कि आपको ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तब आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपने मान लिया चलो ठीक है हमको दूरी ज्ञात करनी है, फार्मूला नहीं पता दूरी का क्या होता है। आपने इसको बढ़ा लिया और इसको इधर नीचे बढ़ा लिया। आपने क्या किया, ये दूरी ज्ञात करनी, तो इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया जो यहाँ पर ये था। अब आपसे बोले कि अब आपको दूरी बतानी है, ये कितनी होगी, A से B तक की दूरी। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब हम आपसे बताते हैं। ये आपका 4 था, तो ये आपका 4 हो गया, और ये आपका कितना था, 5 था, तो ये आपने 5 मान लिया। ओके। अब देखिए इधर आपका ये कितना था, ये आपका 3 था। ओके। अब आपका इतना कितना था, ये आपका 6 था, ये आपका कितना था, 6 था। तो ये मैंने चीज़ें क्यों लिखी, अब समझिए। अब आपसे बोलते हैं कि आपको सिर्फ इतनी दूरी पता करनी है, तो इतनी 5 है और इतनी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 में 5 में 4 घटाएंगे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इतनी आपकी 6 है और इतनी आपकी 3 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए ये वाली 3 आ गई, ये 1, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 1 होगी। तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तब आप ये दूरी आसानी से निकाल पाएंगे। क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका रोड के अंदर 10 आ जाएगा, जो ये वाली दूरी होगी। तो आपने क्या किया, आखिरकार आपने किया क्या, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था। तो आपने क्या किया, इसको आपने x2 माना था, इसको आपने x1 माना था, इसको आपने y2 माना था, इसको आपने y1 माना था। तो आपने क्या किया, x2 में x1 घटाया, क्या किया, x2 में x1 घटाया, फिर उसके बाद आपने इसका स्क्वायर कर दिया, जो यहाँ पर आपका 1 आया था उसका आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया, फिर आपने प्लस लगाया, फिर आपने क्या किया, y2 में y1 घटाया, y2 में y1 घटाया, फिर इसका आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तब आपको 9 मिला था। फिर आपने क्या किया, रूट लगा दिया था। यही आपका क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों, जो यहाँ पर निकल के आया, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये दूरी का फार्मूला आता कैसे है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगी है, पूरा जो ये फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड है पूरी तरह दोस्तों। ये पाइथागोरस जो प्रमेय है उसी पर बेस्ड है। देखिए कैसे बेस्ड है, आपने क्या किया, ये आपका आधार निकल के आया था,
तो आपने आधार का स्क्वायर किया था, ये आपका लंब निकल गया था, लंब का स्क्वायर किया था, और यहाँ पर आप कर्ण आसानी से निकाल लेते थे। और वही आपका आधार ये है, लंब ये है, जो मैंने यहाँ पर घटा के x2 माइनस x1 लिखा है, और यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखा है, स्क्वायर लगा दिया, रूट लगा दिया, यही आपका फार्मूला इस रूप में लिखा है। तो यहाँ पर अब आपसे कोई भी पूछे गाइस कि यदि आपके दो बिंदु प्राप्त हों, अब यदि आपसे कोई भी पूछे तो उससे बता दीजिएगा कैसे निकल के आता है कि यहाँ पर जैसे कि आपका एक बिंदु x1 है, दूसरा x1 y1, दूसरा आपका x2 y2 है, और आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर दूरी का फार्मूला क्या होगा, सीधा आप बताएंगे, क्या बताएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया। अभी इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए कहीं कहीं आप फार्मूला देखेंगे कि जो ये आपका x1 लिखा ये पहले आ जाता है, कैसे आता है वह देखिए। तो देखिए मैंने ये रूट लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस आप कॉमन लीजिए, अभी हम लोग यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ से हम बोलते हैं आप माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलते हैं आपसे माइनस कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये होल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए आप करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, क्या आता है आपका प्लस आता है, वही देखिए। तो ये हम फिर से लिखते हैं, माइनस का आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दो फार्मूले निकल के आए। आप चाहे उसको x2 माइनस x1 करिए, चाहे आप x1 माइनस x2 करिए, आपका जो दूरी का फार्मूला आएगा वही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, तो माइनस अपना इफेक्ट डाल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों फार्मूले में कोई भी आप आसानी से जो याद हो जाए वो याद कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है, अगर आप इसमें पहले x1 लिख रहे हैं तो इसमें भी आपको पहले y1 ही लिखना है। यदि आप इसमें x2 पहले लिख रहे हैं तो इधर भी आपको y2 ही लिखना पड़ेगा, और आप इधर उधर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर लगा ही हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों दूरी का फार्मूला आप समझ पाए होंगे। इतना यदि आप समझ गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चलते हैं अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखते हैं दोस्तों, ये मेरे पास बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो इसी से दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे। तो देखिए 7.1 आप खोल लीजिए अपनी बुक पे और पहला नंबर क्वेश्चन खोल लीजिए। एक्सरसाइज 7.1 है। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हम लोग 1 देखेंगे। क्या बोला है, यहाँ पर आपके दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या क्या है आपके, यहाँ पर 2,3 है और यहाँ पर आपका 4,1 है। तो आपको देखिए दो बिंदु पता है, और आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको मैंने बताया, इसको आप x1 लिख लीजिए और ये आपका x2 हो जाएगा, इसको आप y1 लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है। अब दूरी का फार्मूला भी तो आपको पता है भाई। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला पता है। अब देखिए x2 का मान कितना है, 4, तो 4,2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर y1 का मान कितना है, 3 है, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर आपका रूट पहले से ही लगा हुआ है। अब देखिए, अब हम आपसे बोले यहाँ पर कि 4 में आप 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 में 3 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे आप, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इधर आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब इसको हमको लाना है रूट के बाहर, तो अभी देखिए आपका आंसर 2√2 आ रहा होगा, तो इसको लाना है रूट के बाहर। तो क्या लिखेंगे, 8 के आप फैक्टर करेंगे, क्या होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 1, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 आएगा, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो देखिए अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 को अब बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 बचेगा, तो कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो उम्मीद है
आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कितने यहाँ पर पसीना निकल रहा है, और यहाँ पर इसीलिए आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। पंखा दोस्तों ऑन करके वीडियो हम लोग नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आवाज़ आने लगेगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद कर लेंगे। -5,7 है, -1,3 है। हम आपको तीसरा कराते हैं जो यहाँ पर ए के फॉर्म में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है आपका a, b है, और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है -a, b, -a, -b। अब इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x1 का मान a हो जाएगा, x2 का मान -a हो जाएगा, y1 का मान b हो जाएगा, y2 का मान -b हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 है माइनस का a, और x1 कितना है, माइनस का a, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का b, माइनस y1 का मान कितना है, b, तो ये आपका स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, a आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b ये आपका 2b का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर लगा देंगे क्या, अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस हटेगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका 4b स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे, बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये आप रूट लगा देंगे। अब देखिए 4 को हम लोग बाहर निकालते हैं, 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, ये आपका आएगा 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपका क्वेश्चन यही आपका आंसर आ रहा है, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, ये आपको फार्मूला लगाना था, जो यहाँ पर आपका दूरी का फार्मूला होता है ये, और आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे दोस्तों कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यह वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबा हो रहा है, 20 मिनट तक का यह वीडियो हो चुका है। तो मैंने देखिए मेन पॉइंट कहाँ पर था मेरा, आपको इस फार्मूले को बताना था, ये आपका फार्मूला कैसे निकल के आया है। और दोस्तों देखिए जो यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज है, इसमें आपका क्वेश्चन जो दूसरा दिया है इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, सॉरी गाइस, 5,7 और यहाँ पर माइनस का 1,3। तो इनके बीच की यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करनी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और यहाँ पर आगे के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है इतना आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।